पहला क्वेश्चन की तरफ आइए। देखिए अब हम करेंगे क्या, यूट्यूब पे आपको पता है कि जो BSPCL का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होता है वो थोड़ा अच्छा होता है, यानी कि लगभग लगभग आप ये बोल सकते हैं, एसी चलिए रहा है, इसको बंद कर दिए पंखा को। देखिए तो मतलब उसका बेल्ट्रॉन के एग्जाम के क्वेश्चन से भी, जैसे उसका एक्सेल का क्वेश्चन हो गया, MS वर्ड का, पावर पॉइंट का, ये सब क्वेश्चन उसके लेवल से मैच करता है। तो हम सोचे हैं कि जितना पहले बेल्ट्रॉन का क्वेश्चन सब भी हुआ है वो सब भी हम आपको क्वेश्चन करवा देते हैं, ताकि वहां से आपको पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। समझ गए बातों को? तो चलिए हम बेल्ट्रॉन का आज एक क्वेश्चन आपको करवाते हैं। एक सेट का मतलब आधा कराएंगे, एक सेट करने का मतलब जितना हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा बड़ा ही क्लास रहेगा, जितना हो जाएगा उतना हम आपको करवाने का कोशिश कर रहे हैं। समझ गए बातों को? जितना हो जाएगा उतना हम आपको करवाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक बार ध्यान से देखिए जरा, आप लोग को अगर इधर उधर कहीं शेयर करना है तो कर दीजिए, और उसके बाद हम अब कंटिन्यू करते हैं क्लास के। सभी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा मिलेगा। सर ये ऐसे काहे रख दिए, आंसर दिख रहा है? कोई बात नहीं, आंसर दिख रहा है ना, हमको यहाँ एग्जाम थोड़े देना है, पूरा सीख करके जाना है। एग्जाम तो हमको एग्जाम हॉल में ना देना है, यहाँ से पूरा सीखना है हमको। आइए देखिए, एक एक चीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए कह रहा है कि आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में, अंग्रेजी भी करवा दिए क्योंकि ये खाली हिंदी भाषा में था, तो अंग्रेजी हम इसको करवा दिए मतलब टाइप मास्टर जी से। देखिए कह रहा है कि इन द एग्जीक्यूशन प्रोसेस सबसे पहले बात कौन करता है? मतलब ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम होता है CPU के अंदर। देखें तो इन द एग्जीक्यूशन प्रोसेस ए प्रोग्राम, यानी कि रिटेन इन C लैंग्वेज। C लैंग्वेज का मतलब क्या? हाई लैंग्वेज, जो प्रोसीजरल लैंग्वेज है C लैंग्वेज, इज आपका ट्रांसलेट इनटू मशीन लैंग्वेज। मतलब जो C लैंग्वेज है का मतलब हाई लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज में, यानी कि यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से किसका यूज करके हम वो काम कर सकते हैं, ये आपको बताना है। और ये बताना क्या है? आपको सीखना है, आज सीखना है, बताना नहीं। देखिए तो हम इसमें कई सारे चीज बता, देखो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस जो करता है किसके द्वारा होता है? ALU के द्वारा, यानी कि अर्थमेटिक आपका, अर्थमेटिक लॉजिक आपका यूनिट के द्वारा, अर्थमेटिक लॉजिक आपका यूनिट के द्वारा होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात को समझिए जरा सा बात को। दूसरा बात क्या है आपका कि यहाँ पे देखिए प्रोग्राम क्या होता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम कहते हैं, यानी कि ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम कहते हैं। एक सेट मतलब पूरे इंस्ट्रक्शन के सेट को हम क्या कहते हैं माय डियर? प्रोग्राम कहते हैं। और C जो है आपका, ये एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। C आपका जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन कैसा? एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, हाई लेवल आपका लैंग्वेज है, ठीक है। अभी हाई लेवल लैंग्वेज को जो मशीन लैंग्वेज में करेगा, चाहे लो लेवल में, वो क्या कहलाता है? कंपाइलर। इसको हाई लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, या जिस लैंग्वेज को हम कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज को हम और क्या बोलते हैं? तो सोर्स कोड भी बोलते हैं। सोर्स आपका कोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं माय डियर? सोर्स कोड भी बोलते हैं। समझे बात को कि नहीं समझे? सोर्स कोड भी हम बोलते हैं। क्या समझे बात को? सोर्स कोड, यानी कि सोर्स कोड भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंपाइलर हो जाएगा। चलिए तो देखिए आपका यहाँ देख रहे हैं ना कि आपका, यानी कि यहाँ पे आपका हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज बोले तो जिसको आप सोर्स फाइल भी कहते हैं, यानी कि सोर्स कोड, और ये अंग्रेजी भाषा में लिखा होता है। लेकिन यहाँ कंपाइलर जो आपका ट्रांसलेटर है, ये लो लेवल में कर दिया, यानी कि मशीन लैंग्वेज में, या इसको ये भी बोल सकते हैं कि सर ये बाइनरी लैंग्वेज भी है। बाइनरी आपका लैंग्वेज है। कौन सा लैंग्वेज है आपका? बाइनरी लैंग्वेज है। रवि जी बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते। देखो अगला देखो थोड़ा, यानी कि इंटरप्रेटर का काम भी वही होता है। क्या आपका? हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल आपका देखो जो हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको क्या करना? लो लेवल लैंग्वेज में करना। और उसके बाद देखो जो हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज में तो करबे करता है, लेकिन ये कैसे करता है? लाइन बाय लाइन या स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, यानी कि लाइन बाय आपका लाइन, या फिर क्या? स्टेटमेंट बाय आपका स्टेटमेंट करते हैं। समझ गए बातों को? असेंबलर का काम क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में करना। असेंबलर का क्या काम होता है? असेंबलर का काम क्या होता है आपका? यानी कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में करना। मशीन आपका लैंग्वेज में करना। असेंबली लैंग्वेज को किस में करना? आपका मशीन लैंग्वेज में करना। समझ गए बातों को? असेंबली लैंग्वेज को किस में करना? आपका मशीन लैंग्वेज में करना। रवि जी
नहीं है क्या लग रहा? चलिए देखिए, तो इन बातों को आप समझ गए। हमको तो यहाँ कमेंटो नहीं पता चल रहा है कुछ भी, देखो। चलिए देखिए, हाँ नीचे पता तो चल रहा है। हाँ क्यों नहीं कर सकते, अरे सब कर सकते। देखो हम कमेंट देख नहीं पाएंगे, ये छोटा सा मोबाइल में नीचे रखा हुआ है। सर मैं ब्रज बैच लिया हूँ, उसमें 118। अच्छा ठीक है ठीक है, संतोष वो रखवा देंगे मंतोष, ठीक है। चलिए कंपाइलर लाइन, ठीक है। चलो 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 चलो, मतलब देखने में थोड़ा दिक्कत है, चुप आप कमेंट मत करो, चुपचाप पढ़ो आज, ठीक है। चलो देखो यहाँ तक समझ गए बातों को, आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन को समझो सर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो देखो हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ आपका फंडामेंटल क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद आपका कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेगा, फिर इसमें एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सबका क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, चिंता नहीं करना। देखो कह रहा है कि आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट आपका फंक्शनल यूनिट ऑफ आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर का फंक्शनल यूनिट नहीं है, यानी कि उसके बिना कंप्यूटर चल सकता है। यानी कंप्यूटर चलाने का मतलब क्या है, इंटरनेट होना कंपल्सरी। इंटरनेट तो हम देश दुनिया से जुड़ने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट का। देखिए जैसे कि आपका यहाँ पे समझिए, जैसे कि आपका इंटरनेट, समझिए बातों को, इंटरनेट की जरूरत नहीं है लेकिन मेमोरी यूनिट का जरूरत है। इस मेमोरी को हम रजिस्टर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी कि रजिस्टर भी कहते हैं। रजिस्टर भी कहते हैं मेमोरी को, और ये स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज का कार्य करता है। स्टोरेज का कार्य आपका करता है, क्या करता है आपका, स्टोरेज, स्टोरेज का कार्य करता है आपका, ठीक है ना, स्टोरेज का कार्य करता है। आउटपुट यूनिट की बात करते हैं तो आउटपुट क्या क्या होता है, जिससे आपका यानी कि प्रोसेस के बाद डेटा बाहर दिखता है। जैसे कि आपका स्पीकर हो गया, स्पीकर हो गया, उसके बाद आपका मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया आपका, उसके बाद प्लॉटर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्रिंटर हो गया। सुनिए ना रवि जी, थोड़ा सा टेलीग्राम में डाल दीजिए, शेयर नहीं किया है, टेलीग्राम में और ऐप पे दोनों जगह डाल दीजिए। देखिए उसके बाद आपका प्रिंटर, देखिए स्पीकर हो गया, मॉनिटर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अगर इनपुट डिवाइस की बात करते हैं तो कौन कौन होता है ऐसे बताओ। देखो इनपुट डिवाइस की अगर बात करते हैं तो कौन कौन डिवाइस आपका इनपुट हो गया, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ठीक है ना, MICR हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ट्रैकबॉल हो गया, ये सब आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है। कुछ मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टैंडर्ड वाला सब, जैसे कि आपका जॉयस्टिक हो गया जिसका यूज हम गेम खेलने में करते हैं आपका, यानी कि ट्रैक बॉल हो गया, क्या हो गया आपका, ट्रैक बॉल हो गया, MICR हो गया, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, OCR हो गया, स्कैनर हो गया, ये सब हो गया। और ये CPU है, CPU एक आपका क्या होता है, हार्डवेयर होता है। कोई पूछता है CPU क्या है, ये क्या आपका डियर, तो यानी कि CPU है। CPU को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, प्रोसेसर भी बोलते हैं और माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। पूछा जाता है CPU को और क्या बोलते हैं, तो प्रोसेसर, प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो आपका प्रोसेसर बोलते हैं, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, या इसी को बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यानी कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस सब बात याद रखिएगा, एक क्वेश्चन से हम लोग 4 5 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन काउंट नहीं करना है मेरे क्लास में खास करके, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शानदार, बहुत अच्छा है आप लोग का आंसर, ठीक है। हम थोड़ा सा देख पा रहे हैं, ज्यादा तो नहीं देख पा रहे लेकिन थोड़ा सा हमको दिख रहा है, ठीक है। ऐड भी आ जा रहा है इसी में, चलिए ठीक है। हम देख कमेंट देखना चाह रहे हैं, इसी में ऐड आ जा रहा है, चलिए देखिए, चलिए बहुत अच्छा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए। करा कि एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। देखिए करा एडिशन, यानी कि देखो एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ETC सिर्फ बिलोंग टू विच ऑफ द फ्लोइंग आपका कैटेगरी ऑफ आपका ऑटो शेप आपका MS एक्सेल 2016। यानी कि ऑटो शेप के अंदर ये सब कहाँ आता है, देखो एक इक्वेशन होता है, इक्वेशन के अंदर ये सब आपका आता है, जोड़ घटाव गुना
उसके बाद भाग इजकल टू और नॉट इजकल टू। देखो एक तो आपका ये आइएगा क्या क्या, देखो इक्वेशन शेप में क्या क्या आता है, जोड़ आता है, घटाव आता है, गुना आता है, उसके बाद भाग आता है, इजकल टू आता है और नॉट इजकल टू का साइन होता है। ये सब चीजें आपका कहाँ होता है, इक्वेशन शेप के अंदर होता है। इक्वेशन का मतलब क्या, आपको इक्वेशन का काम कर रहे हैं, और जब इक्वेशन के काम कर रहे हैं तो ये सब चीजें तो ऐसे करेगा, जोड़ घटाव आपका, गुना भाग इजकल टू और नॉट इजकल टू, ये सब किसके अंतर्गत आता है, इक्वेशन शेप के अंतर्गत आपका आता है। किसके अंतर्गत आता है, इक्वेशन शेप के अंतर्गत आपका आता है। समझ गए बात, तो किसके अंदर, इक्वेशन शेप के अंतर्गत आता है। चलिए देखिए बेसिक शेप आपका जो होता है उसमें आपका यानी कि जैसे कि क्या क्या रहता था, ट्रेंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये सब बेसिक शेप के अंतर्गत आता है। ठीक है, रेक्टेंगल से बेसिक शेप के अंदर आता है। लाइंस जो होता है वो आपका लाइन शेप नहीं, मतलब लाइन का मतलब आपका लाइन दिखाता है जो आपका जितना भी टाइप के होता है। चलिए आगे देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा कि जोड़ घटाव गुना भाग इजकल टू और नॉट इजकल टू का जो आपका साइन है किसके अंदर होता है, शेप के अंदर होता है, एमएस एक्सेल में। ठीक है ना, एमएस एक्सेल में ये चीजें एमएस वर्ड में भी होता है, कई सारे चीज एमएस वर्ड और एक्सेल दोनों में आपका कॉमन होता है। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए कह रहा है आपका क्या, हिंदी इंग्लिश दोनों आप पढ़ सकते हैं। और सुनो ई क्वेश्चन का सारा पीडीएफ आपको मतलब ब्रज बैच के अंदर बाहर में डाल देंगे, मतलब कोई भी इस पीडीएफ से रिवीजन कर सकता है, ये सब खुला हुआ पीडीएफ रहेगा। ठीक है ना, जैसे कि वहां हम बना देंगे यूट्यूब बोर्ड पीडीएफ फाइल बना देंगे, यूट्यूब बोर्ड पीडीएफ बेल्ट्रॉन क्वेश्चन। ठीक है ना, ये सब बेल्ट्रॉन का मत समझो, दिमाग ये ना लगाओ कि बेल्ट्रॉन का, ये दिमाग लगाओ कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे ये सब क्वेश्चन आता है। समझ गए, तब आपको पता नहीं लगता, हम लिख के इसलिए दे रहे ताकि आप देखो कि ये सब एग्जाम में आया हुआ है। समझे बातों को, इसीलिए लिख करके देख दे रहे हैं। समझ गए। चलिए ये नहीं सोचना है कि बेल्ट्रॉन, ये सोचना है कि ये कितना स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, इस पर ध्यान रखना। देखो कह रहा है कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इन आपका विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि डिस्प्ले ए यूटिलिटी आपका लिस्ट टू आपका कॉन्फ़िगर्स कंप्यूटर सिस्टम एंड आपका इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो क्या हो जाएगा, इंस्टॉल जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर करते हैं ये सब आपका कंट्रोल पैनल से रेगुलेट होता है, और कंट्रोल पैनल के माध्यम से आप उसका सेटिंग को बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसके सेटिंग को बदल सकते हैं, यानी कंट्रोल पैनल के माध्यम से क्या कर सकते हैं आप, सेटिंग को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, सेटिंग को बदल सकते हैं। कंट्रोल पैनल के माध्यम से क्या होता है आपका सेटिंग को आप बदल सकते हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए यहाँ क्या लिखा कर रहा है, कंट्रोल पैनल आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो का एक आपका घटक है। सही बात है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो का एक घटक है जो आपका सिस्टम सेटिंग को यानी कि देखने और बदलने की क्षमता प्रदान करता है। बिल्कुल, कंट्रोल पैनल का काम होता है सिस्टम सेटिंग को बदलना या देखना, वही कंट्रोल पैनल का मेन मुख्य काम है कि सिस्टम पैनल को आपको बदलना या दिखना। तो इन चीजों को थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सपी का मतलब है विंडो आपका जो एक्सपीरियंस वाला था उसको एसपी कहा गया था। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए, आगे आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट वैलिड व्हेन डेटा सोर्स इज आपका सिलेक्टेड इन आपका मेल मर्ज। मतलब कौन सा आपका वैलिड नहीं है, ये भी बात ध्यान रखें। देखो क्वेश्चन में इन चीजों को फोकस करके पढ़ना है कि वैलिड पूछ रहा है या इनवैलिड पूछ रहा है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स ऑप्शंस इज आपका नॉट वैलिड, मतलब वैलिड नहीं है व्हेन द डेटा सोर्स इज आपका सिलेक्टेड इन मेल मर्ज इन एमएस एक्सेल। इन मेल मर्ज इन आपका कहाँ, आपका एमएस एक्सेल की बात कर रहा है। देखो तो कह रहा है कि आपका वैलिड नहीं, तो कह रहा है इंटरनेट से चयनित करें, ये वैलिड नहीं है। तो उसमें क्या क्या रहता है, तो देखो मौजूदा सूची का यानी कि प्रयोग कर सकते हैं। मौजूदा सूची का क्या मतलब, जो पहले से एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसमें बंद करके रखा है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। कह रहा है आउटलुक संपर्क में आपका से चुने, वहां पे आउटलुक नाम का ऑप्शन दिया रहता है जहां से आप उसको निकाल सकते हैं। और अगला है कि नई सूची टाइप करें, या आप चाहे तो आप नया सूची भी उसमें मेल मर्ज में बना सकते हैं जहां से आप डॉक्यूमेंट को कवर कर सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब, ये रहता है मौजूदा सूची, एग्जिस्टिंग लिस्ट रहता है, आउटलुक संपर्क रहता है, आपका न्यू सूची रहता है, लेकिन आपका इंटरनेट से डेटा चयनित करने का ऑप्शन उसमें नहीं दिया है क्योंकि वो आपका कंप्यूटर में काम हो रहा है। हम सिर्फ फाइल से काम कर रहे हैं, इंटरनेट से डेटा चयनित नहीं कर रहे, क्योंकि ये किसी कंपनी का डेटा होगा ना, तो इंटरनेट से डेटा को कैसे चयनित करेंगे, जिस कंपनी में जो एम्प्लॉय है जो कुछ भी है तो उस हिसाब से वो बना करके डेटा रखा है ना अपने कंप्यूटर में से कर रहा है। और देखो मेल मर्ज में आपका क्या क्या होता है,
तो लेटर होता है, ईमेल मैसेज, इनवेलप, लेबल्स, डायरेक्टरी, और आपका स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड होता है। स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड में टोटल कितना स्टेप होता है? तो टोटल आपका 6 स्टेप होता है, स्टेप्स होता है। टोटल कितना स्टेप होता है डियर? 6 स्टेप आपका होता है। और ये जो देख रहे हैं ना, ये क्या है? आपका मेन्यू है, जैसे कि फाइल मेन्यू, होम, इंसर्ट, ड्रो, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड आपका व्यू, ये सब आपका क्या है? तो ये सब के सब आपका मेन्यू है माय डियर, ये सब के सब क्या आपका मेन्यू आपका मेन्यू है। समझ गए बातों को? ये सब के सब आपका मेन्यू है। जरा एक बार कमेंट को देख ले, ठीक है, क्या आ रहा है? इधर चल रहा है क्या? लैपटॉप इधर नहीं कनेक्ट हो रहा है इंटरनेट क्या? इधर नहीं कनेक्ट हो रहा है ना इंटरनेट? ओ ठीक है, ओ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है, चल जाएगा आज के लिए काम, ठीक है ठीक है, ओके। मंतोष ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, डाल दूंगा डियर, ठीक है ना? चलिए परेशान ना होइए, चलिए आप आगे के खाली क्लास देखिए, परेशान मत होइए, जो जो बता रहे हैं इसको देखिए, ठीक है? तो आप समझ गए मेल मर्ज के अंदर आपका क्या क्या होता है? लेटर, ईमेल मैसेज, ये सारा बोर्ड पीडीएफ हम आपको ब्रज बैच में डालेंगे, बाहर ही डाल देंगे। उस पीडीएफ को कोई भी देख सकता है, जरूरी नहीं कि बैच को लेना, बिना बैच के लिए हुए ये सारा रिवीजन के लिए हम वहीं पर इकट्ठे यूट्यूब बोर्ड पीडीएफ बना देंगे, उसी में ये आज से चला जाएगा सब, जितना आज से जितना भी प्रैक्टिस कराएंगे ये आपका ब्रज बैच का ना, ये यूट्यूब का कंटेंट है, ये वहां पे हम फ्री में डालेंगे, यानी कि आपको वहां से बस रिवीजन करना रहेगा, ठीक है ना? समझ गए बातों को? चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि आपका इन आपका MS एक्सेल 2016 इफ यू वांट टू आपका ग्रामेटिकल चेक करना चाहते हैं, ठीक है? ग्रामेटिकल चेक एनी वर्ड इन द डॉक्यूमेंट, कोई भी वर्ड को इन द डॉक्यूमेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज यूज इन आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर विंडो। स्पेलिंग एंड ग्रामर विंडो में कौन सा ऑप्शन का यूज करेंगे इसे बताइए? स्पेलिंग एंड ग्रामर विंडो में कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करिएगा चेक करने के लिए? तो चेक द आपका ग्रामेट यानी कि ग्रामर विथ आपका स्पेलिंग, चेक आपका क्या ग्रामर विथ स्पेलिंग का यूज करिएगा। और ये चेक करने के लिए स्पेलिंग और ग्रामर किस फंक्शन की का यूज करते हैं? F7, ये होता है स्पेलिंग चेक के लिए, स्पेलिंग आपका चेक के लिए, स्पेलिंग चेक के लिए आपका ये चीजें होता है, ठीक है ना? और ये स्पेलिंग चेक वाला ऑप्शन कहाँ होता है? तो प्रूफिंग के अंदर होता है। ये स्पेलिंग चेक वाला ऑप्शन कहाँ होता है? प्रूफिंग के अंदर, प्रूफिंग के लिए होता है, प्रूफिंग के आपका लिए होता है। स्पेलिंग चेक वाला कहाँ पे होता है? आपका प्रूफिंग, यानी कि प्रूफिंग के अंदर ये चीजें होता है आपका, कहाँ पे होता है माय डियर? आपका प्रूफिंग के लिए होता है। अच्छा 7 मतलब 12 गो ऐसे फंक्शन की टोटल कितना है? 12 गो, लेकिन उसमें 6 गो ज्यादा इंपोर्टेंट है, वो मैं 6 यहाँ पे लिखता हूँ, जरा आप लोग ध्यान दीजिए। तो क्या यही 6 है? देखो तो जैसे कि F1 से क्या होता है आपका, यानी कि हेल्प होता है। F2 से क्या होता है आपका, यानी कि एडिट या रीनेम होता है, री आपका नेम होता है, ठीक है? और F3 से क्या होता है आपका, यानी कि सर्च होता है, सर्च होता है। F5 से क्या होता है आपका, यानी कि रिफ्रेश होता है, रिफ्रेश होता है। F7 से क्या होता है आपका? तो स्पेलिंग चेक होता है, स्पेलिंग आपका यानी कि चेक होता है। और F आपका 12 से क्या होता है आपका? तो आपका यानी कि सेव एज होता है, ठीक है ना? F12 से क्या होता है आपका, यानी कि सेव एज होता है। F12 से क्या होता है आपका? सेव एज होता है, सेव एज होता है। समझ गए बातों को? F12 से क्या होता है आपका? सेव एज होता है। समझे बातों को? चलिए हम आगे बढ़े, हमको तो दिखाई दे नहीं रहा है कमेंट। तुम लोग अपने में क्यों बात कर रहे हो? अरे ओए बुड़बक साहब, कमेंट बॉक्स में क्या तुम लोग लिख रहा है? हमको दिखने में छोटा सा मोबाइल में देख रहे हैं, बिना मतलब के काम मत करो, चलो पढ़ने पर ध्यान रखो। देखो कह रहा है कि डायरेक्टरी टाइप ऑफ आपका डॉक्यूमेंट इन आपका मेल मर्ज इन आपका MS वर्ड 2016। कह रहा है कि आपका डायरेक्टरी टाइप्स ऑफ आपका डॉक्यूमेंट, डायरेक्टरी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट इन आपका मेल मर्ज इन आपका MS वर्ड 2016। देखो कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट का डायरेक्टरी प्रकार क्या है? डॉक्यूमेंट का जो डायरेक्टरी प्रकार होता है क्या होता है से बताइए? डॉक्यूमेंट का आपका डायरेक्टरी प्रकार क्या होता है बताइए?
डॉक्यूमेंट का डायरेक्टरी प्रकार देखो, कह रहा है कि पते के एक आपका कैटेलॉग, पते का एक आपका कैटेलॉग या प्रिंटेड लिस्ट वाले किसी एक डॉक्यूमेंट में, यानी कि डॉक्यूमेंट को यानी कि बनाएगा। क्या कर रहा है, कह रहा देखो पते का एक आपका कैटेलॉग, कैटेलॉग का मतलब क्या होता है, इंडेक्सिंग करना, यानी कि एक सीक्वेंस में रखना। कैटेलॉग का मतलब क्या होता है कि इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग आपका करना, इंडेक्सिंग यानी कि एक आपका लिस्ट में रखना, इंडेक्सिंग। कैटेलॉग ये आपका यानी कि प्रिंटेड लिस्ट वाले किसी एक आपका डॉक्यूमेंट को बनाएगा। समझ गए बातों को, तो यही आपका होता है क्या, डायरेक्टरी प्रकार होता है। ये क्या कौन सा प्रकार होता है, हाँ चलेगा, हाँ जाइए आराम से जाइए, डायरेक्टरी। समझ गए बातों को। चलिए अगला देखिए, अगला ये भी क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन जो हमारा बहुत बहुत इंपोर्टेंट है आपका, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपोर्टेंट है। समझिए बातों को, ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, तो बहुत ही इंपोर्टेंट है। ध्यान से देखिए, कह रहा है कि आपका व्हाट इज द आपका मिनिमम विड्थ, विड्थ कर रहा है मिनिमम विड्थ ऑफ आपका कॉलम इन आपका वर्कशीट बेस्ड ऑन आपका पॉइंट स्केल इन आपका एमएस एक्सेल 2016। ये देखो 2016 लिखल है, 19 लिखल है, 21 लिखल है, कोई मतलब नहीं, सब आपका वही बात है। देखो कह रहा है एमएस एक्सेल 2016 में आपका पॉइंट स्केल पर आधारित वर्कशीट में कॉलम की न्यूनतम चौड़ाई कितना हो सकता है। कॉलम और रो की बात करें, एक मतलब एमएस एक्सेल की बात कर रहा है, और एमएस एक्सेल की बात करता है तो ऐसा क्या होता है आपका, यही तो है आपका एमएस एक्सेल। देखो तो यही है ना एमएस एक्सेल, एक बार बताओ जरा। जैसे इसको क्या लिखते हैं, 1 2 3 और आगे बढ़ते जाते हैं, और 10 लाख आपका कितना, 48,500 आपका 76 होता है। और हम बात, ये क्या हो गया आपका, ये सब आपका रो है, क्या है आपका, यानी कि रो है। कॉलम आपका ए बी सी से लेकर के एक्सेप्ट डी तक आपका क्या है, कॉलम है, जिसको आप क्या बोलते हैं, यानी कि 16,384 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 16,384 बोलते हैं। और देखो यहाँ पे ये पूछ क्या रहा है कि कॉलम का आपका क्या मिनिमम विड्थ पूछ रहा है, ठीक है। देखो यानी कि हाइट नहीं पूछ रहा है, ये विड्थ पूछ रहा है। तो मिनिमम विड्थ कितना हो सकता है, तो 0 हो सकता है, यानी कि 0 मतलब दोनों लाइन को सटा दो तो मिनिमम उसके बीच में गैप कुछ रहबे नहीं करेगा, तो वहां क्या हो जाएगा आपका 0 0, यानी कि आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो यही लिखा है यहाँ पे, कह रहा है यू कैन सेट ए कॉलम विड्थ, यानी कि 0 से लेकर 255 तक। तो कहां से कहां सेट कर सकते हैं, 0 से लेकर के 255 पॉइंट तक हो सकता है ऑन ए न्यू वर्कशीट। बाय डिफॉल्ट ये कितना होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये बाय डिफॉल्ट जो होता है आपका 8.43 होता है बाय डिफॉल्ट आपका, ठीक है ना। कॉलम इज आपका 8.43 आपका कैरेक्टर के बराबर होता है। देखिए उसके बाद कह रहा है फ्रॉम आपका एक्सेल 2017 और मतलब 7 और ऑनवर्ड, उसके बाद आपका जैसे 10 हो गया, 16 हो गया, इस सब में आपका यानी कि लिमिट था कितना, तो 10,48,576 रो का, ठीक है। तो अभी तक जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रो है वो इतना ही है। और कॉलम की बात करते हैं तो 16,384, इसी को हम अल्फाबेट में एक सेफ डी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक्सेप्ट डी लिखते हैं इसी को अल्फाबेट में। तो देखो ये बात हम आपको पहले ही बता दिए। अच्छा इस एक को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीट। देखो ये क्या आपका, तो इसको बोलते हैं सीट बोलते हैं। और इस पूरे को क्या बोलते हैं, इस पूरे को बोलते हैं वर्क बुक। ये पूरे क्या आपका, यानी कि आपका वर्क बुक है, वर्क बुक है। एक बात और आपको बता दे, देखिए अगर आप प्रोटेक्ट किसी सीट को करते हैं तो एडिट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन पूरे डिलीट हो सकता है। लेकिन जब किसी पूरे वर्क बुक को यानी कि प्रोटेक्ट कर दिए तो ना तो आप एडिट कर पाएंगे और नहीं डिलीट कर पाएंगे। तो सीट को प्रोटेक्ट करेंगे तो एडिट नहीं कर पाएंगे, लेकिन डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर पूरे वर्क बुक को प्रोटेक्ट करते हैं तो एडिट भी नहीं कर पाएंगे और आपका डिलीट भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए जरा एक बार हम 1 सेकंड के लिए कमेंट बॉक्स पे नजर डाल लें। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू, थैंक यू आप सभी लोगों को टेलीग्राम चलाते हैं। ओए इधर ध्यान रखो, मारेंगे भी एक थप्पड़ हम तुमको, डर नहीं लगता है, कर लो चुपचाप, समझ गया ना। एक तो इस उम्र तक ले तुम बेरोजगार बैठा हुआ है, अभी भी तुमको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ठीक है ना। देखो कह रहा है कि विच सीक्वेंस इज आपका फॉलो टू आपका डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ फाइल लाइक आपका नेम, ठीक है। डिटेल्स ऑफ फाइल, अगर फाइल की डिटेल जानना है, डिटेल्स ऑफ फाइल लाइक आपका क्या नेम हो गया,
टाइप हो गया, साइज हो गया, etc। यूज बाय द आपका करंट यूजर, यूज बाय द आपका क्या करंट यूजर इन आपका विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपको फाइल का डिटेल्स जानना है तो आप क्या करेंगे इससे बताइए, फाइल्स का डिटेल जानना है, फाइल का डिटेल जानना है तो बताओ, फाइल का डिटेल सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे माई डॉक्यूमेंट, उसके बाद आप व्यू करेंगे और तब वहां आपको फाइल का डिटेल दिख जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे स्टार्ट, फिर माई डॉक्यूमेंट में जाएंगे, माई डॉक्यूमेंट के बाद आपको व्यू का ऑप्शन मिलेगा और व्यू के बाद जब आप डिटेल पे क्लिक करेंगे तो सारा डिटेल खुल करके आपके सामने आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सारा डिटेल खुल करके आपके सामने आ जाएगा। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज आपका रिलेटेड टू आपका क्या ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आपका यूटिलिटी प्रोग्राम्स ऑफ आपका कंप्यूटर। देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी रिलेटेड टू आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का आत्मा कहा जाता है, यानी कि इसके बिना आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता। जैसे कौन कौन हो सकता है, आपका सॉफ्टवेयर का, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक भाग है, ठीक है ना ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कौन कौन हो सकता है आपका, तो विंडोज हो गया, उसके बाद आपका यानी कि लाइनेक्स हो गया, उसके बाद आपका यूनिक्स हो गया, उसके बाद आपका मैक ओएस हो गया। तो ये सब आपका क्या है, तो आपका विंडोज है। ये सब आपका क्या है आपका, तो मतलब आपका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखो ये सब क्या है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका भाग है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है और यूटिलिटी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर दिया ना, तो यूटिलिटीज प्रोग्राम भी होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटीज आपका यानी कि सॉफ्ट आपका वेयर, यूटिलिटी आपका सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण पूछा जाता है हमेशा, नाम कौन कौन हो गया आपका, तो आपका एंटी आपका वायरस, एंटी वायरस हो गया। उसके बाद आपका क्या होता है बताओ, जैसे कि आपका डिस्क डिफ्रेगमेंटर हो गया, डिस्क आपका क्लीनर हो गया, ठीक है ना, मेमोरी मैनेजर हो गया। तो ये सब के सब आपका क्या है, तो ये सब के सब आपका यूटिलिटी प्रोग्राम है। अच्छा देखो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर तो एक एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जिससे हम कोई स्पेशल टास्क लेते हैं, यानी कि स्पेशल टास्क के लिए यूज करते हैं, यानी कि स्पेशल पर्पस यूज करते हैं। ठीक है देखो जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, स्पेशल पर्पस के लिए हम इसका यूज करते हैं। किस लिए, स्पेशल पर्पस के लिए, स्पेशल आपका पर्पस के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हैं, स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हैं, स्पेशल पर्पस के लिए हम इसका यूज करते हैं, पर्पस के लिए, स्पेशल पर्पस के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसलिए स्पेशल पर्पस के लिए इसका यूज करते हैं। समझ गए बातों को, स्पेशल पर्पस के लिए इसका यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़े। जैसे कि आपका मैसेज करने के लिए व्हाट्सएप होना चाहिए, अब बाकी जैसे सर्चिंग करने के लिए, वीडियो देखने के लिए जैसे मेन ऐप है जो आपका, ये क्या आपका यूट्यूब होना चाहिए। तो इसमें आपका क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे कि मान लीजिए किसी को वीडियो देखना है, मतलब बहुत सारा, तो का मतलब वो कौन सा ऐप यूज करेगा, यूट्यूब यूज करेगा, ठीक है ना, जहाँ पे आपका सारा कंटेंट अवेलेबल है। चलिए आगे देखिए, YouTube में इतना पावर है कि YouTube से पढ़ करके लोग बहुत अच्छा अच्छा चीजें किया है। समझे ना बातों को, YouTube से पढ़ करके लोग अपने अपने पूरे डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। लेकिन हाँ आप उतना शिद्दत से पढ़ेंगे तब, बदमाशी नहीं करेंगे तब। चलो इधर देखो, इधर देखो, तुम लोग को कमेंट पढ़ के तो हंसी आते रहते, लेकिन क्या करे। देखो इसने, देखो कह रहा है कि आप कीवर्ड आपका बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, किस कैटेगरी से आएगा। देखो कैसा क्वेश्चन पूछा है, जबकि बेल्ट्रॉन का 60 नंबर पूछता है वहां पे। देखो तो आपका कीवर्ड, कीवर्ड बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, कीवर्ड कहां से बिलोंग करता है, कीबोर्ड कहां से बिलोंग करता है से देखिए, कीबोर्ड कहां से बिलोंग करता है से देखिए। देखिए समझ गए बातों को, कीबोर्ड कहां से बिलोंग करता है, इनपुट, इनपुट आपका कीबोर्ड क्या आपका इनपुट डिवाइस है। और भी इनपुट डिवाइस आपको बहुत सारा बताते हुए देखिए, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड के अंदर आपका देखो कई सारा न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है। न्यूमेरिक का मतलब क्या है, जिसमें खाली नंबर होगा। पॉइंटिंग डिवाइस इसको बोलते हैं, माउस है ये क्या आपका माउस, माउस क्या आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग आपका डिवाइस है, डिवाइस है। उसके बाद रिमोट है,
उसका देखो जोयस्टिक है आपका, जिसका यूज किस लिए करते हैं, गेम खेलने के लिए। स्पेशल आपका यानी कि गेम खेलने के लिए इसका यूज करते हैं, खेलने के लिए। जोयस्टिक का यूज किस लिए करते हैं, गेम खेलने के लिए। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, टच स्क्रीन हो गया, स्कैनर हो गया, वेब कैम। देखो पिछली बार बीएसपीसीएल में यही पूछा था कि वेब कैम आपका क्या है, तो एक इनपुट डिवाइस है, मतलब डेटा को ले रहा है ना, तो इनपुट डिवाइस है। देखो आगे आपका देखो लाइट पेन जिसे हम लिख रहे हैं इनपुट डिवाइस है। ग्राफिक आपका टैबलेट इनपुट डिवाइस है, यानी कि उससे भी आप डेटा को फीड करते हैं, यानी कि डेटा को आप अंदर में डालने का काम करते हैं, डेटा को आप फीड करते हैं। चलिए देखिए, ये सब क्वेश्चन आ रहा है ना आपको, एक मतलब समझ लीजिए तैयारी अच्छा है, ठीक है, लेकिन कंटिन्यूअस जुड़े रहिए, खाली समझ के बातों को। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग, आप इसमें टीआरई का क्वेश्चन तो नहीं डाल सकते हैं, अरे जो लेवल है 15 नंबर का, 20 नंबर का बीएसपीसीएल का, वह लेवल नहीं सब डालना पड़ेगा। ये 60 नंबर के कंप्यूटर वाला का लेवल है, समझ गए, तो आपका इससे ऊपर लेवल नहीं जाएगा माय डियर, समझे ना बात। तो कोई बेल्ट्रॉन मतलब जो डेटा ऑपरेटर के लिए जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन को करवा देंगे और सब क्वेश्चन आप कर लेंगे अच्छा से, तो आपको इससे ऊपर क्वेश्चन का लेवल नहीं जाएगा, इतना जान लीजिए, ठीक है ना। देखिए क्योंकि क्वेश्चन हम नहीं बनाए हैं, एग्जामिनर बनाया है। देखो कह रहा है विच यानी कि एमएस एक्सेल 2016 में रोज और कॉलम्स का आकार यानी कि फिर से बदलने के लिए, यानी कि फिर से बदलने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा का विकल्प आपका मान्य नहीं है। अगर आपको बदलना है तो कौन सा विकल्प आपका मान्य नहीं, मतलब वहां पे कौन सा विकल्प नहीं रहता है। देखो तो ऑटो फिट आपका रो का ऑप्शन आपका रहता है, आपका कॉलम विड्थ का भी रहता है, रो हाइट का भी रहता है, कॉलम हाइट का भी रहता है, लेकिन ऑटो फिट आपका वर्क सीट आपका हाइट का नहीं रहता है, ये ऑप्शन आपका नहीं रहता। मतलब जो भी रहता है वो रो और कॉलम के रिगार्डिंग रहता है, वो आपका बाकी चीजें के रिगार्डिंग, जैसे कि मान लीजिए रो और कॉलम के रिगार्डिंग रहेगा, लेकिन आपका पूरे सीट के रिगार्डिंग ऑप्शन नहीं होता है। पूरे सीट यानी कि पूरे सीट के रिगार्डिंग कोई भी ऑप्शन आपका नहीं रहता है। देखिए ये हम अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बता रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको जहां अच्छा लगता है वहां पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। हाँ अपने अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं, और जो जो हमें बेस्ट लगता है, अगर आप ज्यादा जानकार हैं तो आपको अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ समझिए बातों को, तो ये चीजें आप समझ गए। देखिए आपका यहाँ पे क्या क्या है, देखिए जैसे कि रो हाइट आपको दिख रहा है, जब पीडीएफ देंगे इससे भी आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ऑटो फिट और रो हाइट यहाँ पे दिख रहा है, और कॉलम विड्थ आपका है। उसके बाद आपका ऑटो फिट आपका कॉलम विड्थ है, उसके बाद आपका बाय डिफॉल्ट विड्थ भी है, लेकिन देख रहे हैं ना कहीं ऑटो फिट आपका वर्क सीट हाइट है क्या, ऑटो सीट वर्क सीट हाइट क्या है, क्या है नहीं है। इन चीज़ों पर सीखने पर तुम्हारा नज़र कम है, अब बकैती छाटने पर ज़्यादा है, और तुम्हारा हो जाएगा सिलेक्शन। बेवकूफ कहीं के दिखाते उस पर नजर है, ये नहीं है बकैती। एको को पढ़ने वाला बच्चा फालतू कमेंट नहीं करता, वो सिर्फ आंसर देता है। देखो कर आपका रो हाइट हो गया, ऑटो फिट आपका हाइट हो गया, और आपका कॉलम विड्थ हो गया। उसके बाद क्या, ऑटो फिट आपका कॉलम विड्थ होता है, डिफॉल्ट विड्थ होता है। मतलब देख रहा है जो भी है ना वो रो और कॉलम के बारे में, वर्कशीट के बारे में कहीं नहीं है, वर्कशीट के बारे में कहीं है नहीं है। अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज और है, हाइड और अनहाइड। हाइड और अनहाइड करने का मतलब कोई भी मतलब आपकी चीजें है वो हाइड है तो अनहाइड हो जाएगा, और अनहाइड है तो हाइड हो जाएगा जब उसको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तब। देखो आगे अगर आपका रीनेम सीट को करना, देखो ऑर्गेनाइज सीट में आपको रीनेम सीट मिल जाएगा। मूव और कॉपी, देखो कॉपी करने का मतलब क्या, जहां से आप कॉपी करेंगे वहां भी रहेगा, जहां पेस्ट करेंगे वहां भी रहेगा। लेकिन अगर आप मूव की बात करते हैं ना, तो वहां से जहां ले जाना है वहां, मतलब जहां से लाए वहां पूरा खत्म हो गया, और मूव किए वहां आपका चला गया। तो इसे कोर्स सब के अंदर होता है, जैसे कि आपका अगर मूव करना है किसी वीडियो को तो डायरेक्ट वहां से यहाँ ले आते तो वहां नहीं रहता, यहाँ आ जाता है। समझ गए बातों को, आपका मूव करने के लिए होता है, ठीक है ना। चलिए देखिए कह रहा है क्या आपका, सुनिए बातों को। देखिए कह रहा है कि इन आपका एमएस एक्सेल वर्कशीट, क्या कर रहा है, एमएस एक्सेल वर्कशीट सेल A1 से लेकर के A6 कंटेंट, देखो A1 से लेकर के और A6 कंटेंट, एक मतलब देख रहा है इसी में आपका जाएगा। देखो ये आपका कॉलम हमेशा एक ही है, यानी कि बढ़ते क्या जा रहा है, आपका रो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। कंटेंट द आपका नंबर्स, देखो यहाँ पे नंबर क्या क्या डाला, 1 2 3, तब उसके बाद ABC अल्फाबेट डाल दिया, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। सेल आपका G1 यानी कि G1 कंटेन द फार्मूला, यानी कि ओकरा से आगाड़ी कोनो भी एगो सेल में एगो फार्मूला लगा दिए, काउंट। और देखो काउंट फंक्शन का क्या काम होता है, सिर्फ नंबर काउंट करता है। काउंट फंक्शन क्या काम करता है माय डियर, तो ओनली
ओनली आपका नंबर काउंट करता है। किसको काउंट करता? ये काउंट फंक्शन है ना, यानी कि ओनली आपका नंबर काउंट करता है, नंबर आपका काउंट करता है। क्या करता है? नंबर आपका काउंट आपका करता है। किसको काउंट करता है? नंबर को काउंट करता है। तो बताओ में नंबर कै गो है? 1 2 3। तो इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा 3। लेकिन काउंट के जगह काउंटा फंक्शन लगाए रहते तो आपका रिजल्ट कितना आता? 6 आता। क्यों? क्योंकि उस सबको काउंट कर ले। काउंटा अगर लगाए रहते हैं काउंट आता, रिजल्ट कितना आता? 6 आता। अगर फंक्शन काउंटा लगाए रहते तो रिजल्ट कितना आता? आपका 6 आता। क्योंकि वो आपका नंबर को भी जोड़ता है और टेक्स्ट का भी जोड़ लेता है। नंबर भी जोड़ता है और आपका टेक्स्ट भी जोड़ते हैं। समझे बातों को? नंबर भी जोड़ता है। ठीक है, दे देंगे, उसका भी क्लास करा देंगे माय डियर। ठीक है, कोई बात नहीं। पहले इसको देखिए, अभी जो करवा रहे इसको देखिए, उसका भी हम करवा देंगे, साइबर सिक्योरिटी का भी क्लास करवा देंगे। चलो आइए आगे देखिए। करा इन विच टैब एमएस वर्ड और आपका ऑप्शंस लाइक आपका, यानी कि कट, कॉपी और आपका पेस्ट। कट के लिए क्या होता है आपका? यानी कि कंट्रोल प्लस में एक्स होता है। कॉपी के लिए आपका यानी कि कंट्रोल प्लस में आपका क्या होता है? तो सी होता है। और पेस्ट के लिए आपका क्या होता है? तो आपका कंट्रोल प्लस में भी होता है। क्या होता है देखिए, कट के लिए क्या होता है? कंट्रोल एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट के लिए आपका कंट्रोल भी होता है। तो ये सब कहाँ होता है आपका? देखिए तो ऐसा आपका होम में ही होता है। कौन सा? देखिए होम मेन्यू के अंतर्गत आपका क्लिप बोर्ड होता है। इस क्लिप बोर्ड में ही होता है। ये क्या आपका? क्लिप बोर्ड, यानी कि आपका क्लिप बोर्ड जो है, क्लिप बोर्ड ये आपका एक टेम्पररी स्टोरेज है। क्या आपका क्लिप बोर्ड आपका क्या है? एक टेम्पररी स्टोरेज है। एक आपका यानी कि टेम्पोररी, टेम्पररी आपका स्टोरेज है। ये क्या है आपका? एक टेम्पररी स्टोरेज है। ठीक है, क्लिप बोर्ड क्या है आपका? एक टेम्पररी आपका स्टोरेज है। क्लिप बोर्ड क्या है आपका? तो एक आपका टेम्पररी स्टोरेज है क्लिप बोर्ड। कैसा है आपका? क्लिप बोर्ड एक आपका टेम्पररी स्टोरेज है। ठीक है ना? और इसके अंदर आपका कट, कॉपी, पेस्ट, आपका फॉर्मेट पेंटर भी रहता है। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसी के अंदर आपका फॉर्मेट पेंटर रहता है। फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट आपका पेंटर रहता है। ये कहाँ आपका? किस मेन्यू में होता है आपका? होम मेन्यू में होता है। ठीक है ना? होम मेन्यू के अंदर आपका होता है। पेज लेआउट के अंदर तो हम पेज लेते हैं। रेफरेंस के अंदर वहां पे रेफरेंस हम किसी टेक्स्ट से लेते हैं। उसके बाद आपका इंसर्ट का मतलब उसमें हम कोई ना कोई चीजें को डालते हैं तो हम उसको कहते हैं इंसर्ट। अगला देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आपका कैन नॉट बी आपका इंसर्टेड एज आपका आइटम इन आपका यानी कि स्लाइड इन आपका एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, कह रहा है कि आपका निम्नलिखित में से किससे, निम्नलिखित में से किसे एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड में, स्लाइड में आपका आइटम के रूप में नहीं डाला जाता। स्लाइड में आइटम के रूप में नहीं डाला। देखो तो स्लाइड में टेबल तो आप डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि टेबल में हम कई सारे चीजें बनाते हैं तो टेबल डाल सकते हैं। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का भी यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर चार्ट का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन लेआउट थोड़े ना डाल सकते। अरे लेआउट का मतलब तो हो गया कि मतलब एक हमको जो बना बनाया चीजें दिखाया उसको हम कहते हैं लेआउट। लेआउट को थोड़े डाला जाता है। हम मतलब लेआउट तो है ये है, उसके अंदर ना हम चीजें को डालते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या होता है। इसको बोलते हैं सिंगल को बोलते हैं क्या? यानी कि इसको स्लाइड कहते हैं। ठीक है ना? टाइटल स्लाइड होता है, ये कंटेंट स्लाइड है, सेक्शन आपका हेडर है, टू आपका कंटेंट है जो बीच में आपका लाइनिंग दे दिया। उसके बाद आपका कंपैरिजन है, वनली टाइटल है यानी कि टाइटल वनली है कि आपका एक ही ऊपर में खाली देने के लिए। ये पूरा ब्लैंक है। ये कंटेंट भी था आपका कैप्शन। कैप्शन का मतलब देखते हैं ना कि अलग अलग चीजें उसमें जोड़ देता है या लगा देता है तो उसको क्या कहते हैं? कैप्शन कहा जाता है। उसके बाद देखिए पिक्चर भी था आपका कैप्शन। तो ये सब आपका 9 टाइप के इसमें आपका लेआउट दिया रहता है। कितने टाइप के? ये लेआउट जो है माय डियर जो आप देखते हैं ना, यानी कि ले आपका आउट है, लेआउट जो है ये कितने प्रकार के आपका 9 टाइप के लेआउट है। कितने कितने आपका? 9 टाइप के आपका लेआउट है। समझ गए? जब ये पीडीएफ हम आपको ब्रज बैच में डाल देंगे बाहर में ही यूट्यूब फोल्डर बना करके, तो आप सब लोग इस पीडीएफ से देख लीजिएगा, यानी कि रिवीजन जरूर करिएगा पीडीएफ से माय डियर। ठीक है ना? पीडीएफ से आप रिवीजन जरूर करिएगा माय डियर। ठीक है? ये आपका बाहर में ही रहेगा, मतलब वहां पर फोल्डर बना देगा, पूरा ओपन रहेगा, बस आपको खाली रिवीजन करना रहेगा। मस्ट है कि रिवीजन करिएगा। 1 घंटा का क्लास आप मात्र 10 मिनट में रिवीजन वहां कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन क्लास देखे रहिएगा तभी ना रिवीजन कर पाइएगा। देखिए एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से आपका किस विकल्प में
लॉग सेल पाया जाता है। लॉग सेल किसका बात कर रहा है, आपका लॉग सेल की बात कर रहे हैं, यानी कि लॉग सेल कहाँ पाया जाता है इसे बताइए। लॉग सेल आपका कहाँ पाया जाता है, तब फॉर्मेट के अंदर। देखिए ये आपका फॉर्मेट के अंदर जब जाइएगा यहाँ पे, तब फॉर्मेट के अंदर जब आप नीचे आएंगे तो देखिए आपका यहाँ पे लॉग सेल है, यानी कि प्रोटेक्ट सेक्शन में, जो आपका प्रोटेक्शन वाला सेक्शन है ना, उसी प्रोटेक्शन सेक्शन में आपका लॉग सेल मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो उसी प्रोटेक्शन वाला यानी कि आपका प्रोटेक्शन वाला यानी कि ग्रुप में कह सकते हैं कि आपका लॉग सेल है, आपका फॉर्मेट सेल भी है और लॉग सेल भी है, दोनों आपका अवेलेबल है। और ये सब का प्रैक्टिकल देखना है तो हम वहाँ पे वीडियो डाल दिए, एमएस आपका वर्ड और एक्सेल सब का, उसको देखिएगा तो सब हम उसमें खोल खोल करके और बना करके दिखाए हुए। मेहनत तो आपको ही करना है क्योंकि सिलेक्शन आप ही को लेना है। ठीक है, हम आपके साथ मेहनत करते हैं नो डाउट, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत आपको करना है। अब देखिए एक आपका लॉक करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, तो एक तो आपका यहां से है ये है, ठीक है, और दूसरी बात आपका एक और प्रोटेक्ट करने के लिए यानी कि फाइल मेन्यू से भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फाइल मेन्यू के अंदर इन्फो में के अंदर आपका प्रोटेक्शन दिया रहता है। अगला देखिए, कह रहा है कि आपका यानी कि बाई आपका टाइपिंग विच ऑफ द फ्लोइंग्स इज द आपका सर्च बॉक्स ऑफ आपका विंडो ऑपरेटिंग आपका सिस्टम्स। सर्च बॉक्स, ठीक है, सर्च बॉक्स में आप क्या लिखेंगे कि आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि एमएस वर्ड एप्लीकेशंस भी स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले बात यानी कि आर के साथ जब आप विंडो बटन कमांड का यूज करेंगे आर के साथ, तब आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स खुल करके आएगा। क्या खुल करके आएगा आपका, यानी कि सर्च बॉक्स ये खुल करके आएगा। क्या आपका सर्च आपका बॉक्स खुल करके आएगा। क्या खुल करके आएगा आपका, तो सर्च बॉक्स आपका खुल करके आएगा। समझे बातों को। और जब ये सर्च बॉक्स खुल करके आएगा तो इस सर्च बॉक्स में आप क्या डालेंगे, विन वर्ड डालेंगे, तब आपका एमएस वर्ड खुल करके आएगा। यहाँ पे क्या डालेंगे आप, विन, विन आपका वर्ड डालेंगे, विन वर्ड, यानी कि विन वर्ड डालेंगे। क्या डालेंगे आप, विन वर्ड, विन वर्ड डालेंगे। इसमें क्या डालेंगे, विन वर्ड डालेंगे। ठीक है ना, विन वर्ड डालेंगे। इसमें क्या डालेंगे, विन वर्ड, विन वर्ड डालेंगे इसमें। आगे देखिए, कह रहे इन आपका इन विच ऑफ द फ्लोइंग्स टेबल्स, इन विच ऑफ द फ्लोइंग आपका टैब्स इन आपका एमएस पावर पॉइंट 2016 लेआउट ऑप्शन इज नॉट आपका फाउंड। लेआउट ऑप्शन आपका नॉट फाउंड, यानी कि लेआउट ऑप्शन कहाँ नहीं होता से बताइए। लेआउट फंक्शन इज नॉट फाउंड, तो आपका होम में आपका लेआउट फंक्शन कह रहा है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग टैब्स इन आपका एमएस पावर पॉइंट लेआउट ऑप्शन इज नॉट फाउंड, मतलब लेआउट ऑप्शन नहीं फाउंड होता यानी कि नहीं मिलता है। ठीक है, तो होम मेन्यू के अंदर आपका नहीं है, जबकि आपका व्यू में है, रिव्यू में है और इंसर्ट में आपका है, लेकिन होम मेन्यू के अंदर देखिए कहीं भी आपको लेआउट दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो यही करा एमएस पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से किस टैब में लेआउट विकल्प आपका नहीं पाया जाता है, तो होम मेन्यू के अंतर्गत आपका लेआउट विकल्प नहीं पाया जाता माय डियर। क्या आपका नहीं पाया जाता, लेआउट विकल्प आपका नहीं पाया जाता है। समझे बातों को, लेआउट विकल्प आपका नहीं पाया जाता उसमें। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। देखिए कह निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल 2016, देखो 16-19 से आपको कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा। 16 एमएस एक्सेल 2016 में यानी कि चार्ट का कोई प्रकार नहीं है। तो देखिए चार्ट का कौन कौन प्रकार होता है, तो सबसे पहले बात आपका कॉलम चार्ट होता है, और जो कॉलम चार्ट होता है वो आपका इस तरीके से होता है। लाइन चार्ट होता है, यानी कि आपका ऐसे ऐसे जो चार्ट होता है उसको हम लाइन चार्ट कहते हैं। उसके बाद स्कैटर, यानी कि स्कैटर में आपका एक्स वाई होता है। स्कैटर में आपका क्या मतलब होता है कि एक्स वाई आपका स्कैटर, एक्स वाई आपका क्या है, आपका स्कैटर है। समझ गए बातों को, एक्स वाई आपका स्कैटर है, समझ गए ना, एक्स वाई आपका स्कैटर है, एक्स वाई आपका स्कैटर है, समझिए। ऑप्शन आपका बी विल भी करेक्ट हो जाएगा कि कोई सोलर नाम का कोई भी इसमें चार्ट नहीं होता है। सोलर नाम का आपका कोई भी चार्ट नहीं होता, समझे बातों को ना। सोलर यानी कि सोलर नाम का कोई भी आपका चार्ट इसमें नहीं होता है। सोलर नाम का आपका कोई भी चार्ट इसमें नहीं होता है। ठीक है, बाकी आपका कॉलम, लाइन, आपका स्कैटर, एक्स वाई स्कैटर, ये सब आपका चार्ट होता है। ठीक है ना, चलिए
निम्नलिखित में से आपका कौन सा विकल्प सिस्टम और आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में यानी कि निम्नांकित कथनों सत्यता का सर्वोत्तम यानी कि वर्णन करता है? बताइए। कह रहा है कि आपका सिस्टम, क्या कह रहा है कि सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सा आपका सही है, से बताइए। देखिए कह रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या आपका यानी कि पार्ट्स में काम करने के कारण आम तौर पर यूजर इसे इंटरेक्ट नहीं करता है। तो सही बात तो है, यानी कि सॉफ्टवेयर को आप छू थोड़े सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। इसको टच कर सकते क्या? नहीं। तो सॉफ्टवेयर को क्या आप टच नहीं कर सकते हैं? टच आप नहीं कर सकते, टच आप नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को आप टच कर सकते हैं? नहीं नहीं, सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते। समझे बातों को? सॉफ्टवेयर को आप कभी टच नहीं कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला आपका क्या है? कह रहा है कि आपका कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब इंस्टॉल होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया हो। ठीक है। कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब इंस्टॉल होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल किया गया हो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल और आपका कंप्यूटर व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल। किया गया हो। ठीक है। दोनों ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल ऑन द, इसका ऑप्शन ये तो सही है, कंफर्म बात है, बोला ये भी सही होना चाहिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल ऑन द कंप्यूटर व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल। एक मिनट पढ़ने दो इसको, देखो। कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब इंस्टॉल किया जाता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया जा सकता क्या? ना। इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी होगा। दोनों सही है। यस, हम भी यही कह रहे हैं, दोनों सही है। आंसर डी होना चाहिए। आंसर डी। आंसर अभी के लिए आप डी ही मान करके चलिए, अभी के लिए आप डी मान करके चलिए। हालांकि अगर कोई भी दिक्कत होता है मैं एक बार चेक और इसको करूंगा क्वेश्चन को, क्योंकि आंसर बी दिया हुआ है। लेकिन ये भी बात सही है, जब तक आप सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालेंगे तब तक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे चल सकता है बिना ऑपरेटिंग सिस्टम का? यानी कि उसके ऊपर कुछ भी नहीं चल सकता क्या? यही बात है ना? समझ गए बात को? दूसरा भी सही है, मैं भी वही कह रहा हूं कि जैसे पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। समझ गए बातों को? दूसरा भी आपका क्या है माय डियर? सही है। दूसरा भी आपका क्या है? सही। अगला देखिए, कह रहा है कि द आपका डुप्लीकेट सिलेक्ट स्लाइड फंक्शंस इन आपका एमएस पावर पॉइंट 2016 बिलोंग टू डैश द आपका यानी कि स्लाइड ग्रुप। किस स्लाइड ग्रुप से बिलोंग करेगा? तो जैसे कि आपका डुप्लीकेट स्लाइड लेना यानी कि दूसरा स्लाइड बनाना है तो आप न्यू स्लाइड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? न्यू आपका न्यू स्लाइड का आप प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? न्यू स्लाइड का प्रयोग करेंगे तो डुप्लीकेट स्लाइड आपका आ जाएगा जिसमें आप और कोई वर्क भी कर सकते हैं। समझ गए बातों को? चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज आपका फुल फॉर्म्स ऑफ आपका यूआरएल थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज आपका यानी कि फाउंड ऑन द आपका इंटरनेट। देखिए यानी कि इंटरनेट पे क्या रहता है? यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है यानी कि यूआरएल। देखो यूआरएल एक टाइप का आपका क्या एड्रेस है? यूआरएल क्या आपका यानी कि एक टाइप का आपका एड्रेस है, एड्रेस आपका है। यूआरएल क्या है माय डियर? तो एक टाइप का आपका एड्रेस है जो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। इसके साथ दो चीज और होता है, यूआर आई होता है यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है। यूनिफॉर्म आपका रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूनिफॉर्म रिसोर्स आपका आइडेंटिफायर होता है। यूआरएन का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आपका नेम होता है। यूआरएन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स आपका नेम होता है। ठीक है, क्या होता है आपका? यूनिफॉर्म रिसोर्स आपका क्या होता है? आपका नेम होता है।
यूनिफॉर्म आपका रिसोर्स आपका क्या होता है, नेम होता है। समझ गए बातों को, यूनिफॉर्म रिसोर्स आपका नेम होता है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म रिसोर्स आपका क्या होता है, नेम, नेम आपका नेम होता है। अगला देखिए, कॉपिंग एंड आपका पेस्टिंग फॉर्मूला इन आपका एमएस एक्सेल 2016 कह रहा है, कॉपी एंड पेस्टिंग फॉर्मूला क्या कर रहा है, कॉपी एंड पेस्टिंग। देखिए यहाँ पे वाइल कॉपी एंड पेस्टिंग फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल 2016, किसमें आपका एमएस एक्सेल 2016, विच ऑफ द फ्लोइंग पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल की बात कर रहा है, ऑप्शन इज आपका यूज टू कॉपी ओनली फॉर्मूला। पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का यूज की बात कर रहा है, किसका, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन यूज का बात कर रहा है। समझ गए, तब पेस्ट स्पेशल ऑप्शन जो होता है कहाँ होता है आपका, यानी कि फॉर्मूलाज के अंदर होता है। कहाँ होता है आपका, फॉर्मूलाज के अंदर आपका पेस्ट स्पेशल होता है। देखिए ये फॉर्मूला के अंदर आपका पेस्ट स्पेशल ऑप्शन होता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपका फंक्शन लाइब्रेरी होता है उसमें सभी फंक्शन होता है, लेकिन साइंटिफिक फॉर्मूला नाम का कोई चीज नहीं होता। पहले क्वेश्चन पूछा गया, वो यही पूछा गया था, क्या साइंटिफिक फॉर्मूला नाम का चीज होता है उसमें, तो बिल्कुल भी आपका नहीं होता है। आगे देखिए, आगे कह रहा है क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस ऑफ द आपका व्यू टैब इन आपका एमएस वर्ड 2016 इज यूज टू आपका ओपन ए न्यू विंडो कंटेनिंग द आपका व्यू ऑफ द आपका क्या, करंट विंडो, कंटेनिंग द व्यू ऑफ द आपका क्या, करंट विंडो। देखो कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में, एमएस वर्ड 2016 में व्यू टैब का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मौजूदा डॉक्यूमेंट के व्यू के युक्त कोई नई विंडो खोलने के लिए यानी कि प्रयुक्त किया जाता है। कोई नई विंडो खोलने के लिए प्रयुक्त किसको किया जाता है, तो न्यू विंडो लेंगे तब उसमें हम नया विंडो खोल सकते हैं। जब आप न्यू विंडो लेंगे तब हम उसमें नया विंडो खोल सकते हैं। न्यू विंडो में, न्यू विंडो में क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे न्यू विंडो का ऑप्शन है ना, तो न्यू विंडो पर क्लिक करेंगे तो और विंडो को खोल सकते हैं। हालांकि जब हम 3, 4, 5 या एक से अधिक विंडो खोल लेते हैं, एक से अधिक विंडो, सर अरे कटअप की अभी छोड़ो माय डियर, पहले तुम तैयारी तो करो बढ़िया से, बढ़िया से एग्जाम तो दो। कटअप जो आएगा बढ़िया से तैयारी करके जाएंगे तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। जितना देर से आप कटअप के बारे में पूछ रहे हो उतना 4 क्वेश्चन पढ़ लिए रहते बढ़िया से, ठीक है ना। पढ़ोगे जिद लगा करके तब सिलेक्शन होगा, तुम हवा में हाई फाई मारोगे सिलेक्शन नहीं होगा। अब यूट्यूब का जो कंडीशन है तू समझ सकता है, ठीक है ना। जितना अच्छे से हम आपको कंटेंट देते हैं, जितना अच्छे से पढ़ाते हैं, वो फेक फेकल वाला चीजें हम नहीं पढ़ाते हैं। समझ गए बातों को ना, हवा पानी देने वाला, समझ गए। जो इधर पढ़ाते हैं ना एकदम ऑथेंटिक रहता है, तभी बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है ना। समझ गया बातों को। देखो अगर तू मन लगा के नहीं पढ़ा, तुम्हारा एग्जाम है, समझ लो बातों को, नहीं पढ़ा तो तू तो सिलेक्शन से बाहर रह ही जाएगा। लेकिन तू जिसके पीछे आगे घूम रहा है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके लिए कोई और अच्छा मिल जाएगा। समझ गए बातों को ना। तो तू अपना ध्यान फोकस करके पढ़ो चुपचाप, नहीं पढ़ेगा कहाँ विलीन हो जाएगा तुमको पता भी नहीं लगेगा। फिर अगर लड़का है तो वही फैक्ट्री का काम रह जाएगा, आप लड़की है तो वही चकला बेलना रह जाएगा, दूसरा कुछ नहीं रह जाएगा। समझ गए बातों को ना। एक बार अगर कोई जॉब हो जाता है बढ़िया, और खास करके ऐसे सरकारी नौकरी का अवसर मिला हुआ है आपको, और सरकारी नौकरी लग जाएगा एक बार, महसूस कर पाओगे कुर्सी पे बैठ करके कितना आनंद आ रहा है। समझ गए ना। हाँ, बोल नहीं पाओगे, महसूस कर पाओगे। तो चुपे चापे पढ़ो अच्छा से, ठीक है। इधर उधर मतलब फालतूगिरी वाला काम ना करो। और मेरे क्लास में तो खास करके नहीं, क्योंकि हमको इन सब चीज़ों से सख्त नफरत है। हम कहते हैं तुमको चीज़ों को कि खाली तुम अपने जो एम क्या है उस पर ध्यान रखो, बाकी आगे का काम सब अच्छा होगा, पूरी जिंदगी ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो छोटी मोटी पल के तुम क्या इंतजार कर रहे हो, एक बार तुमको नौकरी लग जाता है ना सरकारी, तो पूरी जिंदगी ही अच्छा लग जाएगा, ठीक है। छोटी मोटी चीजों की चिंता ना करो, एक बार सरकारी नौकरी लग जाएगा ना, तो बोल पाएगा किसी से, बता पाएगा किसी को, मतलब जिंदगी अच्छा महसूस होने लगा माय डियर, समझा ना बातों को, ठीक है। अब ये बात तुमको वही बता सकता है जो जिसको हुआ है, जिसको खुद ही कभी होबे नहीं किया, उसको क्या बता सकता है तुमको, ठीक है ना। समझ गए बातों को। फील कर पाओगे कि सरकारी नौकरी का एगो अलग ही अपना स्टैंड होता है। जब बैठोगे ना चिंता कम रहेगा, मतलब अच्छा थिंक कर पाओ, मतलब बहुत कुछ होता है। अगर अगर 1000 चीज होता है, ठीक है ना। मौका मिला है पढ़ो, सरकारी नौकरी लो, ठीक है ना। उसके सामने और कुछ नहीं आगे बढ़िया, उससे ज्यादा बढ़िया। जब आपको मौका मिला तब, अरे तब का सिचुएशन बनेगा, देखेंगे नहीं होगा तभी कोई नहीं क्यों होगा, जब हम पढ़ेंगे इतना अच्छा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप पढ़वे नहीं करेंगे बढ़िया से तो कहाँ से होगा। देखो
कह रहा है कि इट इज आपका क्रिएटेड व्हेन द आपका माउस इज हाउ इवर ओवर आपका यानी कि क्लिकेबल्स बटन्स ऑफ आपका डॉक्यूमेंट इन डैश आपका एमएस वर्ड। कह रहा है कि जब माउस एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज के यानी क्लिक करने योग्य बटन पर माउस को घुमाया जाता है तो यह डैश आपका बन जाता है। क्या बन जाता है? आपका पॉइंटिंग एरो बन जाता है। अरे माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस, देखो माउस जो है, माउस क्या है? यानी कि एक आपका पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग आपका डिवाइस है। माउस आपका क्या है? एक आपका पॉइंटिंग डिवाइस है माय डियर। माउस क्या आपका? एक पॉइंटिंग यानी कि एक आपका पॉइंटिंग डिवाइस है माय डियर। क्या माउस आपका? एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। और माय डियर एक बार वीडियो को अगर आपको मन है तो लाइक कर दीजिए। मैं आपको आपसे इतना उम्मीद करके चलता हूँ, ठीक है ना। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो आपका माउस क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है और पॉइंटिंग एरो बना लेता है, ठीक है ना। पॉइंटिंग आपका एरो बना लेता है माय डियर, ठीक है ना। पॉइंटिंग एरो बना लेता है। ये पीडीएफ दे देंगे, बोले है ना कि पीडीएफ आपका ब्रज बैच में, सुधीर जी पीडीएफ आपको ब्रज बैच में बाहर में यूट्यूब फोल्डर के नाम से बना देंगे। ब्रज बैच आपको ढूंढ लेना है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह पे। वहीं पे आज के बाद जितना भी आपका यूट्यूब वाला क्लास चलेगा उस सबका यूट्यूब बोर्ड पीडीएफ फोल्डर बना देंगे, वहां पे डाल देंगे, खुला रहेगा। आपको जाइए, आपको मन है तो डाउनलोड कर लीजिए, मन है तो वहीं रिविजन करिए, जो मर्जी है वो कर लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि आपका यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज यूज्ड टू आपका प्रोटेक्ट वर्कबुक इन आपका एमएस एक्सेल 2016। प्रोटेक्ट वर्कबुक की बात कर रहा है, किसका? प्रोटेक्ट वर्कबुक। तो इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। देखो इनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो हम कोई चीजें लिखते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि मान लो हम कोई बात लिखे 1 2 3 4 5, अभी तो इसको बड़ा आसानी से पढ़ रहे हैं, लेकिन जब इसको इनक्रिप्ट कर देंगे, यानी कि आपका ये सिंपल टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट है, इसको इनक्रिप्ट कर देंगे, इनक्रिप्ट आप क्या कर देंगे, इनक्रिप्ट कर देंगे, तो ये आपका ऐसा बन जाएगा ना कि आप इसको पता न चलेगा ये है क्या। देखो अब इसको आपको पता चल रहा है क्या है? नहीं है, क्योंकि सब उसमें भुतला गया, ठीक है ना। चलो देखो, ठीक है, ऊपर में ध्यान से देखो, यहाँ पे ये है मेरा SUJAYKRK 2012, ठीक है। ये है स्टाइल। अगर किसी को कोई खास मैसेज उसेज करना होगा या कोई टॉपिक से संबंधित कि सर ये पढ़ा दीजिए, तो आप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हैं, ठीक है ना। चलो, अगर किसी को जुड़ने का मन है तो मेरे साथ जुड़ सकता है। हम मतलब छोटे छोटे कभी कभी मोटिवेशनल या इस टाइप की वीडियो डालते रहते हैं जो कि आपको काम आएगा, ठीक है ना। इस आईडी पे कभी कभी हम मोटिवेशनल वीडियो शेयर करते रहते हैं जो कि आपको मतलब है, अगर आप विद्यार्थी लाइफ से संबंधित चीजों को खोजेंगे तो वहां हम आपको डालते रहते हैं आपके लिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, देखिए समझिए बात क्या कहा जाएगा, इनक्रिप्ट विथ आपका पासवर्ड। पासवर्ड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा यानी कि वर्ड या ऐसा टेक्स्ट या ऐसा आपका सिंबल या ऐसा नंबर जो कि आप हिडन करके रखना चाहते हैं, किसी को शेयर नहीं करना चाहते, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? पासवर्ड बोलते हैं, ठीक है ना। सॉरी लाइक ठीक है, आप नहीं कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे समझिए बातों को। चलिए देखिए अगला आपका क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि यानी कि व्हेन आपका क्रिएटिंग आपका मेल यानी कि मेलिंग लेबल, व्हेन क्रिएटिंग आपका मेल यानी कि मेलिंग लेबल्स आपका यूज आपका मेल मर्ज इन आपका एमएस वर्ड 2016, विच ऑफ द फ्लोइंग्स आपका फाइल्स टाइप यानी कि कैन नॉट भी आपका सिलेक्ट एज आपका डेटा सोर्स। कौन आपका डेटा सोर्स के रूप में सिलेक्ट नहीं किया जाता है? कैन नॉट भी आपका सिलेक्ट एज आपका डेटा सोर्स, डेटा सोर्स के रूप में कौन सिलेक्ट नहीं किया? देखिए तो आपका यानी कि एक्सेल फाइल होता है, क्या होता है आपका? यानी कि एक्सेल फाइल होता है, क्या होता है आपका? यानी कि आपका एक्सेल फाइल होता है, उसके बाद आपका एक्सेस डेटाबेस भी होता है, वर्ड फाइल भी होता है, लेकिन MP3 नहीं होती। ये तो सॉन्ग के लिए होता है, किसके लिए होता है आपका? यानी कि सॉन्ग के लिए होता है, तो MP3 आपका नहीं होता माय डियर, ठीक है। जबकि आपका एक्सेस फाइल होता है, उसके बाद आपका एक्सेस डेटाबेस होता है, उसके बाद आपका वर्ड फाइल होता है, ये सब के सब होता है, लेकिन आपका सॉन्ग नहीं होता, MP3 आपका नहीं होता है माय डियर। आगे देखिए, आगे आपका क्या कह रहा है समझिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आपका कैटेगरी फंक्शंस लाइब्रेरी यानी कि लाइब्रेरी इन आपका एमएस एक्सेल 2016 बिलोंग टू आपका फंक्शन इफ यानी कि एरर फंक्शन, इफ एरर। समझिए बातों को, तो आपका कहाँ मिलेगा? लॉजिकल में मिलेगा। देखो लॉजिकल के अंदर जब यहाँ पे देखो फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर क्या क्या है से देखो, यानी कि ऑटो सम है, ठीक है, रिसेंट यूज है जो अभी हाल ही में यूज करते वो यहाँ रह जाता है, फाइनेंशियल है, लॉजिकल है,
टेक्स्ट है, डेट एंड टाइम है, लुकअप रेफरेंस है, मैथ इंटीग्रो है, और इसके अंदर आपका मोर फंक्शन में कुछ और इंजीनियरिंग का फंक्शन आ जाता है। मोर फंक्शन में क्या, कुछ और आपका इंजीनियरिंग का फंक्शन आ जाता है। लेकिन आपका इफ एरर का फंक्शन या इफ का, फॉल्स का, एंड का, ये सब मिलेगा। जैसे कि कंडीशनल फंक्शन जो मिलेगा वो लॉजिकल के अंदर मिलेगा। इसके अंदर क्या मिलता है, कंडीशनल फंक्शन। और कंडीशनल के क्या मतलब, जहां इफ लगा देते हैं, कंडीशनल आपका फंक्शन, कंडीशनल आपका फंक्शन क्या होता है, आपका कंडीशनल, कंडीशनल आपका फंक्शन होता है। क्या होता है आपका कंडीशनल फंक्शन होता है। समझिए बात को, आगे देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू आपका सिलेक्ट ऑल द सेल्स ऑफ आपका रो इन आपका एमएस एक्सेल 2016। ठीक है, क्या कह रहा है आपका, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू आपका सिलेक्ट ऑल द सेल, यानी कि पूरे सेल को सिलेक्ट करना, ऑल द सेल्स ऑफ आपका रो इन एमएस एक्सेल 2016। तो ऑल द आपका क्या, यानी कि सेल को सिलेक्ट करना, यानी कि इस रो के अंदर पूरा को सिलेक्ट करना, क्या करेंगे, यानी कि रो हाइडिंग पर क्लिक करेंगे। देखो ना, यहाँ पे ऊपर में आकर के इस पे जब तुम क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका, यानी कि सिलेक्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो रो हाइडिंग पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा पूरा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए समझ गए बातों को। ठीक है, रो हाइडिंग पर क्लिक पूरा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए सर आपका क्या कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट आपका टाइप्स ऑफ ब्रॉडबैंड। ठीक है, ब्रॉडबैंड यानी कि इंटरनेट कनेक्शन। तो ब्रॉडबैंड कौन है, देखिए डायल अप का ब्रॉडबैंड थोड़े, ये स्लो इंटरनेट कनेक्शन के लिए होता है। डायल अप किस लिए होता है आपका, ये आपका स्लो इंटरनेट कनेक्शन के लिए। तो क्या होता है आपका, यानी कि स्लो, स्लो आपका इंटरनेट, इंटरनेट आपका यानी कि कनेक्शन, कनेक्शन के लिए स्लो इंटरनेट का। ब्रॉडबैंड का मतलब क्या होता है, हाई इंटरनेट कनेक्शन। ब्रॉडबैंड का मतलब क्या, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। इसका मतलब क्या होता है आपका, हाई स्पीड आपका, स्पीड इंटरनेट आपका कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन, कनेक्शन हाई स्पीड आपका इंटरनेट कनेक्शन होता है। क्या होता है आपका, हाई स्पीड आपका इंटरनेट कनेक्शन होता है। समझिए बातों को, हाई स्पीड आपका इंटरनेट कनेक्शन होता है। देखो कह रहा है कि डायल अप कनेक्शन एक आपका ऐसा तकनीक है जो इंटरनेट से जुड़ने के लिए आपका एक मानक टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है। ठीक है, क्या टेलीफोन लाइन का उपयोग करता है, ठीक है, कह रहा है डायल अप का उपयोग करके इंटरनेट के यानी कि कनेक्ट करने के लिए आपका किसी भी यानी कि किसी को आईएसपी द्वारा आपका प्रदान किया गया फोन नंबर डायल अप करना होता है। आईएसपी का मतलब क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है आपका, इंटर आपका नेट, इंटरनेट आपका सर्विस, सर्विस आपका प्रोवाइडर, इंटरनेट आपका सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है आपका, इंटरनेट आपका सर्विस प्रोवाइडर होता है। और डीएसएल का मतलब क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। इसका मतलब क्या होता है आपका, डीएसएल का मतलब क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल आपका यानी कि डिजिटल आपका सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर आपका लाइन होता है, डिजिटल आपका सब्सक्राइबर लाइन होता है। और आपका फाइबर की बात करते तो ये भी आपका हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए, सैटेलाइट भी हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए, ब्रॉडबैंड भी हाई इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपका होता है। ये सब के सब किस लिए होता है माय डियर, तो हाई स्पीड आपका इंटरनेट कनेक्शन के लिए होता है। किस लिए होता है आपका, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन के लिए होता है माय डियर। ठीक है ना, तो ये सब बात याद रखना। ये सारा पीडीएफ आपको ये ब्रज बैच दिख रहा है, इस ब्रज बैच के अंदर आपको मिल जाएगा। और जिनको भी अभी कंप्यूटर में कोई दिक्कत है तो देखो ई बेल्ट्रॉन वाला तो आपको यूट्यूब पर चलेगा, लेकिन आपको जो हम वो एक्सपेक्टेड वाला जो क्वेश्चन कराना है वो सब आपको ब्रज बैच में जाएगा आपका। ठीक है, उसका ईडीएफ पीडीएफ सब कुछ आपका सब डाल दिया गया, प्रिंटेबल पीडीएफ आपको तीनों का डाल दिया गया। मतलब 3 को फाइल डाले हैं, जो भी उससे जुड़े वो तीनों फाइल निकाल लीजिएगा, फटाफट आपका पूरा चलते चलेगा आगे की तरफ सीक्वेंस पूरा। और ये पीडीएफ भी ब्रज बैच में डालेंगे, लेकिन ये पीडीएफ आपका खुला हुआ रहेगा। ये सब के लिए जो अभी पढ़ाए हैं ये सब के लिए रहेगा, कोई भी रिवीजन कर सकता है। ये ब्रज बैच आपका प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पे आपको मिल जाएगा। ये ब्रज बी से मत लिखिएगा, भी से लिखना है।